शहर से दूर एक छोटी सी पुरानी हवेली थी। घर तूफान के भार से कराह रहा था। जैसे सब अंदर आए, कुछ अजीब लग रहा था और वो सबको किसके होने का एहसास करा रहे थे। 8 साल की एलारा और 10 साल का फिन अपने माता पिता के पास सिमट कर बैठे थे। ठंडी हवा में उनकी सांसें धुंधली हो रही थी। ये तूफान सिर्फ मौसम की मार नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई बुरी ताकत घर की नींव को नोच रही हो। उनका नया जीवन रोमांच से शुरू हुआ था। ये विशाल घर जो बहुत सस्ते में मिला था, उनकी दादी की मौत के बाद एक नई शुरुआत का वादा लेकर आया था। लेकिन ये रोमांच जल्दी ही डर में बदल गया। सुनसान गलियारों में अजीब आवाजें गूंजने लगी, फुसफुसाहट, रगड़ने की आवाज और छोटे छोटे पैरों की भागती हुई आहट। एलारा ने परछाइयों को अपनी आंखों के किनारों से देखा, जबकि फिन को लगता था जैसे रात के सन्नाटे में किसी ने उसके चेहरे को बर्फ जैसे ठंडे हाथों से छुआ हो। शुरुआत में डैनी और मैरी ने इसे बच्चों की कल्पना समझा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी अजीब महसूस होने लगा। घर मानो सांस ले रहा था। उसकी पुरानी लकड़ी की बलियां अपने आप कराहती और चरमराती। सामान अपने आप इधर उधर हो जाता। बंद दरवाजे अचानक जोर से बंद हो जाते। घर के अंदर हमेशा ठंडक रहती, चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो। एक रात मैरी की नींद खुली तो उन्होंने अपने तकिए पर एक खून सी लाल गुलाब देखा, जिसके कांटे असामान्य रूप से नुकीले थे। घटनाएं बढ़ती गईं। फिन ने नींद में चलना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खाली, चाल अजीब और झटकेदार होती। वो दीवारों पर अपने छोटे हाथ से अजीब पैटर्न बनाते हुए अनजान शब्द बड़बड़ाता। दूसरी ओर एलारा को डरावने सपने आने लगे, जिनमें भयानक शक्ल और एक औरत का चेहरा बार बार आता, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थी। एक दिन एटिक ऊपरी स्टोर रूम में घूमते हुए एलारा को एक छुपा हुआ कमरा मिला। अंदर पुराने डायरी रखी थी, जिनमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों में घर का इतिहास लिखा था। एक बेहद डरावना इतिहास। पता चला कि ये घर एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, जो अपने रहने वालों के डर और दुख से ताकत पाती थी। डायरी में बलि, बच्चों के गायब होने और रक्त चंद्र, ब्लड मून की रात किए जाने वाले काले अनुष्ठानों का जिक्र था। अगला पूर्णिमा का चांद रक्त चंद्र था। उसकी लाल रोशनी में घर की दहशत चरम पर पहुंच गई। फिन का नींद में चलना और भी हिंसक हो गया। वो डायरी से अजीब पंक्तियां गहरी, डरावनी आवाज में बोलने लगा। एलारा ने डरते हुए देखा कि उसके भाई की आंखें काली पड़ गईं, जो चांद की लाल रोशनी को लौटा रही थी। डैनी एंड मैरी ने घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन घर जैसे उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां टूट गईं और कोई अदृश्य ताकत उन्हें घर के अंदर की ओर धकेलने लगी। हवा में डर का बोझ और फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। घर जिंदा था और भूखा भी। अंतिम टकराव पुराने नर्सरी रूम में हुआ, जहां वो आत्मा सामने आई। छाया और फुसफुसाहटों का एक भयानक रूप जो लगातार अपना आकार बदल रहा था। उसकी जलती हुई आंखें नर्क की आग जैसी थी। उसने एलारा और फिन की ओर हाथ बढ़ाया, जिसकी बर्फीली छुअन मौत का वादा कर रही थी। डैनी मैरी ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन वो आत्मा बेहद शक्तिशाली थी। बाहर तूफान गरज रहा था, अंदर चीखें गूंज रही थी। सबा की चीखें हवा में खो गईं। घर फिर शांत हो गया, अपनी काली सच्चाई को तूफान की आवाज के नीचे छिपाते हुए। अब बस खून की हल्की सी गंध और ठंडक रह गई थी, जो आने वाले नए शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी।